नमस्कार। गाजीपुर के धामूपुर गांव में एक मामूली परिवार में जन्म लेने वाले परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद ने भी अपने शौर्य और पराक्रम के दम पर ऐसा मुकाम हासिल किया। जिले के इस लाल को याद कर देश के तमाम लोग गर्व का अनुभव करते हैं। देश की सरहद की सुरक्षा में तैनात गाजीपुर के इस लाल ने सन 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान न सिर्फ दुश्मन देश के 7 पैटर्न टन के परखच्चे उड़ाकर पाक सेना के दांत खट्टे कर दिए, बल्कि वतन की रक्षा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। देश के वीर सैनिकों की सूची में अपना नाम और जिले का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करा दिया। देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजे गए गाजीपुर के इस लाल की शहादत देशवासियों के लिए लगातार प्रेरणा की स्रोत बनी रहेगी। सैदपुर नगर के बूढ़े नाथ महादेव घाट से गंगा नदी में डूबे युवक का शव एनडीआरएफ और प्रशासन की 30 घंटे की खोजबीन के बाद शनिवार की दोपहर को लोकल गोताखोर ने आधे घंटे में ढूंढ निकाला। शुक्रवार को सुबह एक व्यक्ति गंगा में डूब गया था, जिसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने आग्रह कर पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसके परिजनों को सौंप दिया। शव मिलते ही घाट पर जमा मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गई। गाजीपुर के दिलदार नगर क्षेत्र के उसिया गांव में ग्राम प्रधान शम्स तबरेज उर्फ पिंटू खान की द्वारा पंचायत भवन पर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अनुरोध सिंह कुशवाहा के भतीजे नारायण सिंह कुशवाहा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि निजी बैंक के मैनेजर जावेद खान रहे। उन्होंने कहा कि आज हम घरों में चैन की नींद सो रहे हैं और बॉर्डर पर हमारे देश के जवान दिन रात बॉर्डर पर तैनात रहकर देश की सेवा करते हैं। आज जवान के बीच हुए शहीद जवानों के परिजनों को सम्मान दिया जा रहा है। गाजीपुर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयारी में लग चुके हैं। समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करने के लिए तैयार दिख रही है। पिछले दिन पीडीए को लेकर कार्य कर रही अब इसी पीडीए को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में अपना मुख्य हथियार बनाने की तैयारी में है। गाजीपुर के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चलने वाले 102 और 108 एम्बुलेंस के पायलट राम परेश को बेस्ट पायलट अवार्ड दिया गया। मालूम हो कि 102 और 108 एम्बुलेंस मरीज को क्विक रिस्पांस करते हुए उनके मौजूदा स्थल के पास के स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाकर उन्हें जीवन दान देने का काम करती है। गाजीपुर 26 जनवरी को पूरे देश में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसको लेकर हर भारतीयों में एक अलग तरह का उल्लास देखने को मिला। लेकिन यह गणतंत्र दिवस गाजीपुर के स्वास्थ्य विभाग में एक अलग खुशी उस वक्त लेकर आया जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसे अब आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र रघुवरगंज के नाम से भी जाना जाता है। गाजीपुर में शीतलहर और ठंड जारी है। सुबह से शाम तक बादल, कोहरे और गलन की मार बरकरार है। ऐसे में घर से लेकर सड़क तक लोग ठंड से बचने के लिए जुटे हैं। वहीं बीती शाम अचानक फैले कोहरे की धुंध से सैकड़ों सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। शहर की सड़कों पर देर शाम कोहरे की धुंध इस तरह छा गई कि वाहनों की रफ्तार स्लो हो गई। चंद कदम की दूरी की चीजें देखना मुश्किल हो गया था। गाजीपुर मोहम्मदाबाद में खंड शिक्षा अधिकारी ने ब्लॉक संसाधन केंद्र परिसर में शनिवार को समीक्षा बैठक की। इस दौरान परिषदीय विद्यालयों में संचालित योजनाओं की जानकारी ली गई। बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी दीनानाथ साहनी ने महानिदेशक समग्र शिक्षा अभियान के तहत कायाकल्प योजना, डीबीटी, निपुण भारत लक्ष्य, गुणवत्ता शिक्षा, यूडाइस आदि के प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने समय से पूरा काम करने का आदेश भी दिया। गाजीपुर के दुल्लापुर थाना क्षेत्र के छपरी गांव में शनिवार को सीपीएम के जिला सचिव विजय बहादुर पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। वह कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर उद्यान पार्क में निर्धारित कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। तभी छपरी गांव के पास बाइक सवार हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दिया। वो बाइक पर सवार थे। फायरिंग पर बाइक गिर गई। विजय बहादुर सिंह अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भागे। वहां पहुंचकर ग्रामीणों को घटना के बारे में बताया
ग्रामीण हमलावरों को देखने पहुंचे तब तक वो भाग चुके थे। गाजीपुर में सेवराई क्षेत्र के अमौरा गांव स्थित बाबा कीनाराम जूनियर हाई स्कूल का 52वां स्थापना दिवस धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि जमनिया विधायक ओम प्रकाश सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए किया। विद्यालय के छात्र छात्राओं की ओर से एक से बढ़कर एक कार्यक्रम पेश किए गए। एकांकी के माध्यम से दहेज प्रथा, देशभक्ति एवं अनेक कार्यक्रम के माध्यम से वहां बैठे लोगों ने अपने गीतों से भाव विभोर कर दिया। प्रदेश सरकार की एम्बुलेंस सेवा लोगों के लिए हर रोज जीवन में हितकारी साबित होता दिख रहा है। जैसा कि पूर्व में कई बार डॉक्टर और इलाज के अभाव में पीड़ा से पीड़ित गर्भवती प्रसूता सड़कों के किनारे या अन्य स्थानों पर बच्चों को जन्म देने को मजबूर हो जाया करती थी, लेकिन 102 एम्बुलेंस सेवा प्रदान हो जाने के बाद प्रसव स्वास्थ्य केंद्र में या फिर प्रसव पीड़ा बढ़ने पर एम्बुलेंस में कराए जाने की इमरजेंसी मेडिकल तकनीशियन EMT को पूर्व से प्रशिक्षित किया गया है। गाजीपुर के भौरहा गांव में बना सामुदायिक शौचालय खस्ता हाल है। देखरेख के अभाव में दीवारें और दरवाजा भी टूट रहा है। वहां पर लगाई गई टोटी गायब है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। सरकार की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण कराया गया है। बनने में कुछ दिन बाद तक लोगों को प्रयोग किया, लेकिन साफ सफाई और देख-रेख नहीं होने से शौचालय खस्ता हाल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ग्राम सभा में जितने भी सामुदायिक शौचालय हैं, उसमें किसी की भी हालत ठीक नहीं है, न तो किसी में ताला लगा हुआ है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। गाजीपुर के जमनिया में शौर्य चक्र एवं युद्ध सेवा पदक प्राप्त शहीद कर्नल MN राय की आज शनिवार को उनको पैतृक गांव डेढ़गांव में 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान 39वीं GTC वाराणसी सेंटर के कमांडर ब्रिगेडियर अनिवरन दत्ता एवं जमनिया SDM हरिस्ता तिवारी समेत अन्य लोगों ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं सैन्य दस्ते के जवानों ने मातमी धुन पर शस्त्र उल्टे कर उनकी शहादत को सलामी दी। गाजीपुर के जंगीपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में महावीर मंदिर है। यहाँ मंदिर के पास एक किराने की दुकान में एक सप्ताह पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई थी। दुकानदार ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू कर लिया। दुकान में एक बार फिर संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से दुकानदार ने साजिश का अंदेशा जताया है। जंगीपुर पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस की जांच में दुकानदार ने दोनों बार आग लगाने का CCTV सामने आया है। पुलिस पीड़ित की शिकायत पर संदिग्ध युवक की तलाश कर रही है। गाजीपुर के करीमदीनपुर थाना क्षेत्र के उतराव चट्टी पर बीती रात चोरों ने 6 दुकानों का ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिया। इस लगभग 4 लाख रुपए का सामान चोर उठा ले गए। चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एक साथ इतनी दुकानों में चोरी की वारदात के बाद दुकानदारों में दहशत फैली हुई है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद इलाके के किसानों के लिए जंगली जानवर और नीलगाय मुसीबत बने हुए हैं। यह फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही लोगों पर हमला कर घायल कर दे रहे हैं। इलाके के शेरपुर बाण, सेमरा, कुंडेसर, बकसपुरा, पखनपुरा इत्यादि सहित कई गांवों के सीमांत में वन सुअरा का आतंक हो गया है। वहीं 12 चौर इलाके के गोपालपुर, पहाड़पुर, घोड़ाडी आदि गांवों में नील गायों के आतंक से किसान परेशान हैं। गाजीपुर के जमनिया क्षेत्र में भगवान श्री राम और माता सीता को लेकर फेसबुक पर आपत्तिजनक कमेंट करने वाले युवक को पुलिस ने शनिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नौली निवासी गोलू उर्फ तौफिल अंसारी को पुलिस ने उसके गांव से पकड़ा। गाजीपुर के सेवराइन तहसील के सायर गांव में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच हुआ। मैच बिहार प्रांत के पजराव और उत्तर प्रदेश के हुसैनाबाद के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में हुसैनाबाद ने पजराव को 3-2 से हराकर
मैच जीता और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। गाजीपुर के दिलदार नगर के दीनदार खां की स्मृति में राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में दिलदार नगर बाजार ने दिलदार नगर गांव को 8 रनों से हराकर शिकस्त दी और ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। मुख्य अतिथि बसपा जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद परवेज खान ने विजेता उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया। गाजीपुर की लगभग 90 ग्राम पंचायतें मऊ और आजमगढ़ की सीमाओं को टच करती है, छूती है। इन ग्राम पंचायतों की दूरी 90 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। ऐसे जिले का जखनिया ब्लॉक काफी पिछड़ा इलाका माना जाता है। इन ग्राम पंचायतों के अधिकांश लोग कृषि पर आश्रित हैं। जखनिया ब्लॉक के अंतर्गत मुख्य बाजार जखनिया, दुल्लापुर, नायकडी, शिखड़ी, बुड़पुरा, रामसिंहपुर, कनवान स्थित है। यहाँ ब्लॉक 4 नदियों से होकर गुजरता है, जिसमें मंगई, भैसई, बेसो, उदंती नदी ब्लॉक से गुजरती हैं। स्वास्थ्य केंद्र को देखा जाए तो यहाँ पर एक जखनिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन जन औषधि केंद्र न होने की वजह से लोगों को प्राइवेट मेडिकल से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। गाजीपुर के जमानिया तहसील परिसर में जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता का मामला सामने आया है। इस उदासीनता के चलते लाखों की लागत से 1 साल से बनकर तैयार ग्राम न्यायालय का भवन अभी तक चालू नहीं हो सका, जिसके चलते शासन की वादकारियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने की मंशा फेल साबित हो रही है। क्षेत्रीय लोगों ने मांग किया कि जल्द ग्राम न्यायालय को चालू किया जाए, जिससे लोगों को समय से सस्ता एवं सुलभ न्याय मिल सके। इस नवनिर्मित ग्राम न्यायालय के भवन में 3 कमरे व 1 हॉल, हवालात और ऑफिस आदि के लिए कमरा है। गाजीपुर के कासिमाबाद तहसील क्षेत्र में सरस्वती पूजा की तैयारी को लेकर मूर्तिकार देवी सरस्वती की प्रतिमाओं को तैयार करने में जी जान से जुटे हुए हैं। हालांकि क्षेत्र में कड़ाके की ठंड और कोहरे के साथ ही धूप ना निकलने से उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मूर्तिकार ने बताया कि पहले की अपेक्षा वर्तमान में अब मूर्तिकारों की वह स्थिति नहीं रह गई, काफी दयनीय है। गाजीपुर के कासिमाबाद में सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर जहूराबाद विधानसभा समाजवादी पार्टी की ओर से ग्राम सबुनिया में शनिवार को जन पंचायत का आयोजन किया गया। जन पंचायत की अध्यक्षता राम बच्चन चौहान तथा संचालन चिंतामणि चौहान ने किया। जन पंचायत को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि यह भाजपा की सरकार हमारे पवित्र संविधान को ही नष्ट कर देना चाहती है। इस संघीय गणराज्य में सरकार एक देश एक चुनाव का नारा देकर अपने संविधान विरोधी सरकार अपनी इस विरोधी सोच का परिचय दे रही है। जमानिया में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में चुनाव आयोग जुट गया है। इसी क्रम में उप जिला अधिकारी डॉक्टर हर्षिता तिवारी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जागरूकता के लिए प्रचार वाहन को तहसील परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करते हुए वोट डालने या वोटों की गिनती करने के कार्य को करने में सहायता करती है, जिसे ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के 2 यूनिटों से तैयार किया गया है। तिवारी ने कहा कि कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट, इन यूनिटों को केबल से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। ईवीएम की कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रखी जाती है। बैलेटिंग यूनिट को मतदाताओं द्वारा मत डालने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट के भीतर रखा जाता है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि मतदान अधिकारी आपकी पहचान की पुष्टि कर सके। 16 से 31 जनवरी तक जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय द्वारा आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा के तहत क्षेत्र के गौरी ग्राम सभा में शनिवार को सप्ताह में कम से कम 2 घंटे श्रमदान करने का शपथ लिया गया। इस दौरान अपर आयकर आयुक्त अरविंद कुमार रावत ने मौके पर मौजूद लोगों को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजादी दिलाई। ऐसे में अब हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आसपास के स्थानों को साफ सफाई रखकर मां भारती की सेवा करें। हर वर्ष 100 घंटे अर्थात
हर सप्ताह 2 घंटे का श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। जमनिया क्षेत्र के मंझरिया गांव में दबंगों ने घर का ताला तोड़कर कब्जा करने को लेकर पीड़ित रामानंद गुप्ता ने तहसील मुख्यालय के सामने रामलीला मैदान के चबूतरे पर परिजनों के साथ धरना दिया। इस दौरान कोतवाली प्रभारी और एसडीएम को पत्रक सौंपकर न्याय की गुहार लगाया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि बीते गुरुवार को गांव के ही दबंग विपक्षी महिलाओं संग घर का ताला तोड़कर अंदर घुसकर रखे सामान को नुकसान पहुंचाने लगे, विरोध करने पर हाथापाई करने लगे। इस संबंध में सीओ अनूप कुमार सिंह ने बताया कि वह मामला राजस्व विभाग का है। राजस्व विभाग के अधिकारी व न्यायालय से कोई आदेश आने के बाद ही पुलिस घर को खाली करा सकती है। जमनिया क्षेत्र के जखनिया क्षेत्र के खोजापुर ग्राम सभा के दधिचपुर गांव में इन दिनों एक नाले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। जनपद सीमा की बात को लेकर नाले के निर्माण का विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इसके लिए हम कोई भी कदम उठाने को तैयार हैं, क्योंकि लोगों ने कई बार आवेदन दिया, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में दुल्लापुर थानाध्यक्ष अशोक मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों को समाधान दिवस पर बुलाया गया है। सक्षम अधिकारी द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा। सेवराई क्षेत्र के दिलदार नगर निवासी श्रीनिवास यादव एवं कमला देवी के पुत्र प्रिंस कुमार ने अपने चौथे प्रयास में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा में 31वां रैंक पाकर एसडीएम पद पर चयनित हुए हैं। शनिवार को जनपद आगमन पर उनके पैतृक निवास पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि अगर सच्चे मन से मेहनत की जाए तो सफलता एक दिन कदम जरूर चूम लेती है। गाजीपुर में साहित्य उन्नयन संघ के आम घाटी से जिला कार्यालय पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक विशेष काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें 8 भाषाओं में विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए रचनाकारों ने रचना पढ़कर अनेकता में एकता का एक बड़ा संदेश देने का काम किया। कार्यक्रम की शुरुआत में संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कवि दिलीप कुमार चौहान बागी ने सुनाया कि न खुद के लिए न जमाने के लिए जिंदा हूँ, कर्ज वतन का है मैं चुकाने के लिए जिंदा हूँ। प्रेम उपाध्याय ने संस्कृत में, मनोज उपाध्याय ने हिंदी में, पाठ दास बांग्ला में, शम्स अख्तर उर्दू में, सेवी अंग्रेजी में, सर थॉमस तमिल में, सर जेकब मलयालम में, सुनील राय भोजपुरी में काव्य पाठ करते हुए उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उमेश सिंह एवं आनंद पांडे द्वारा विचार प्रकट किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ प्रवक्ता प्रेम उपाध्याय ने की।